सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरजा मेहता गाज़ियाबाद यूपी से काव्य मंजरी साहित्यिक मंच की संस्थापिका और राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको इस मंच की महासचिव अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल से सुश्री पद्मा शर्मा आंचल के बारे में बताना चाहती हूँ। आशा है आप सब इनके बारे में जानेंगे तो निश्चय ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। पद्मा जी हमारे मंच की शान है, सबकी चहेती हैं, प्यारी हैं, खनखनाती हंसी वाली हैं, मधुर स्वर वाली हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं। पद्मा जी बंगाल से हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी साहित्य के अनेकों विधाओं में ये सृजन करती हैं। गद्य में कहानी, लघु कथा, संस्मरण, लेख, निबंध, नाटक आदि सभी विधाओं में इनको महारत हासिल है। और पद्य की भी, चाहे वो मुक्त छंद हो, चाहे वो जापानी काव्य विधाएँ हों, चाहे वो अन्य कोई विधा हो, हर एक में इनकी लेखनी ने अपने खूबसूरत शब्दों को संजोया है। पद्मा जी को कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं और सर्वाधिक श्रेष्ठ माँ के सम्मान से सम्मानित हैं। ये एक हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। ये न सिर्फ हिंदी साहित्य अपितु नेपाली भाषा की भी छंदकार हैं, युवा कवित्री हैं, लेखिका, गायिका हैं। आप एक शिक्षिका भी हैं और साथ में साहित्य में गहरी रुचि रखती हैं। कालचीनी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में करीब 12 साल से सचिव के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने ग्रामीण शिक्षा योजना में स्कूल न जाने वाले बच्चों को उनके घर आंगन में जाकर 2 वर्ष तक निरंतर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की है। पद्मा जी ने सामाजिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक, शैक्षिक व तकनीकी सभी क्षेत्रों में अप्रतिम योगदान दिया है। मंच पर अनेकों प्रतियोगिताएं और अनेकों आयोजन होते रहते हैं और उसमें दिए जाने वाले सभी प्रशस्ति पत्र पद्मा जी द्वारा ही डिज़ाइन किए जाते हैं। हमारे काव्य मंजरी साहित्यिक मंच का चतुर्थ वार्षिक उत्सव दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में 2 फरवरी 2020 को हुआ, जहां पर मंच का पहला साझा काव्य संग्रह का लोकार्पण हुआ और उस लोकार्पण में जो पुस्तक थी काव्य मंजरी के नाम से, उसका आवरण पृष्ठ भी इनके द्वारा दिए गए डिज़ाइन के आधार पर ही बनाया गया। हिंदी साहित्य में उनका एकल काव्य संग्रह नर्म एहसास प्रकाशित हुआ है और अभी हाल ही में फरवरी में जब इनका हमारा मंच का आयोजन हुआ, उस समय इनका अतीत के पन्ने नाम से एक संस्मरण संग्रह प्रकाशित हुआ। इनके अनेक साझा संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। अपने पिता से प्रेरणा पाकर वो सत्कर्मों की ओर प्रेरित हुई हैं। उनके जन्म और विवाह दोनों से जुड़े अद्भुत आध्यात्मिक कहानियाँ हैं और तभी इनको देवकन्या के नाम से संबोधित किया जाता है। साहित्य के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ना, साहित्यिक यात्रा में एक अलग पहचान बनाना और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा प्रदान करना ही उनका उद्देश्य है। मैं पद्मा शर्मा आंचल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ और निरंतर वो साहित्य में अपना एक नाम करें, अग्रसर हों उस तरफ और आगे बढ़ें और लोगों को प्रेरित करें। आज की जो पीढ़ी है उनको प्रेरित करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।